बड़ी जीत बता रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मुस्लिम पक्ष पर यह कहा कि वो नहीं चाहता कि सर्वे हो। 18 दिसंबर को प्रक्रिया कैसे होगी ये तय होगा, 18 तारीख को यह तय होगा। उससे पहले रिपब्लिक भारत से बोले हैं विष्णु जैन, मुस्लिम पक्ष चाहता ही नहीं कि सर्वे हो। आज कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। एक बड़ी जीत हुई है कि कल जो हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था उसमें रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार किया है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील जो है विष्णु शंकर जैन, हम इनसे बात करते हैं। कितनी बड़ी जीत है ये? देखिए, मुझे लगता है एक लीगल प्रोसेस है और मैंने कल भी कहा था कि अगर शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी लीगल टीम उनका जवाब देगी और आज वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो आए थे, उन्होंने कहा इस पूरी प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए बिना उस ऑर्डर को चुनौती दिए हुए जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित किया है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने की कि आप उस प्रोसीडिंग पे, उस ऑर्डर पे स्टे मांग रहे हैं जो ऑर्डर हमारे सामने है भी नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामला 9 जनवरी के लिए निर्धारित है सुनवाई के लिए और इसकी सुनवाई हम 9 जनवरी को करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग पे हम स्टे नहीं करेंगे। आखिर क्यों बार बार मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट हर आदेश को लेकर आ जाता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो और जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा वस्तु स्थिति पता चलेगी और बहुत सारे सच कोर्ट के पटल पे आने का काम होने जा रहा है। कुछ अंदर आपको लगता है कि है क्या जिसकी वजह मैंने से? अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि वहाँ पे बहुत हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं, शेषनाग बना हुआ है, विभिन्न ऐसे हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं और जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा वो सारी बातें स्पष्ट रूप से उभर के सामने आएंगी। 18 तारीख को हाईकोर्ट में क्या होने वाला है जिसको ये 18 तारीख को हाईकोर्ट में मॉडलिटीज तय होने वाली है कि कितने मेंबर का एडवोकेट कमीशन का पैनल जाएगा, कौन कौन उसमें रहेगा, क्या टाइमिंग्स होंगी, ये सारी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सर्वे को मंजूरी मिलने के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुस्लिम पक्ष की दलील को ठुकरा दिया है। इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा की बारी। ये वाकई अब सच होता नजर आ रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में भी मुस्लिम पक्ष को जोर का झटका लगा है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की मांग को मंजूरी दी तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने पहुंच गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को इतना बड़ा झटका लगा है जिसके बाद सर्वे का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष चारों खाने चित हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगने के बाद हिंदुओं में खुशी का माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष सर्वे नहीं चाहता तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी कह रहे हैं कि अंतिम क्षण तक लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, मुझे लगता है एक लीगल प्रोसेस है और मैंने कल भी कहा था कि अगर शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी लीगल टीम उनका जवाब देगी और आज वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो आए थे, उन्होंने कहा इस पूरी प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए बिना उस ऑर्डर को चुनौती दिए हुए जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित किया है और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने की कि आप उस प्रोसीडिंग पे, उस ऑर्डर पे स्टे मांग रहे हैं जो ऑर्डर हमारे सामने है भी नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामला 9 जनवरी के लिए निर्धारित है सुनवाई के लिए और इसकी सुनवाई हम 9 जनवरी को करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग पर हम स्टे नहीं करेंगे। सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है। लंबे समय से जारी शाही ईदगाह मामले में कोर्ट के फैसले के बाद साधु संतों में भी खुशी की लहर है। साधु संत इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सनातन धर्म की भी जीत बता रहे हैं कि विपक्षी मेरा भागता था इसलिए वो डरता था। सर्वे को लेकर इसलिए डरता था क्योंकि फैसला आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सनातनी है, सनातनी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और विश्व बंधुत्व के साथ हम कार्य और काम करते हैं। मुझको लोकतंत्र में आस्था है और संविधान में मुझको विश्वास है। तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़कर अयोध्या में
भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़कर ज्ञानवापी में फैसला बहुत आगे बढ़ चुका है और संवैधानिक तौर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जल्द से जल्द बनवाएंगे। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। बता दें कि कोर्ट ने अभी मामले में सर्वे का आदेश दिया है। 18 दिसंबर को सुनवाई होनी है, जिसमें सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने पर सुनवाई होगी। उसके बाद सर्वे की रूपरेखा क्या रहेगी, इसका भी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सिर्फ सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जबकि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे को मंजूरी दी थी। सर्वे को मिली मंजूरी के बाद अब जल्द ही सर्वे की तारीख का भी आदेश आ सकता है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि सर्वे में कई तरह के सबूत मिलेंगे जो ये साबित करेंगे कि शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि पर है। अगर ऐसे सबूत मिलते हैं तो अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में हिंदू आस्था की ये तीसरी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।